आज हम इस वीडियो 11C में एक्सरसाइज एलिमेंट पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.1 का, कैट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैट्स इन अ रो, व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैट्स गिवन द रूल ऑफ रोज, यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो हम आपको पहले क्वेश्चंस को समझा देते हैं। क्वेश्चंस में मेन क्या पुटअप करना है, तो ज़रूरी यह है कि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाएं तो क्वेश्चन जो है इतना आसान नहीं रहता, लेकिन हम क्वेश्चंस को समझ लें, क्वेश्चंस में पुटअप क्या करना है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं। देखो, ये कह रहे हैं कि रोज है, ये रो है, ये तो रो होती है ऐसे है। तो अब ऐसे क्या है, अब ऐसे रोज कितनी है, बहुत सारी है, नंबर ऑफ एन है, पता नहीं, कह रहे हैं एन फॉर द नंबर ऑफ रोज हैं। अब इसमें कह रहे हैं ईच रो में 5 कैरेट्स हैं, 1 2 3 4 5 कैरेट्स हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, और आगे जो रोज हैं उसमें 5 5 हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके समझ में आ रहा है ना, कि जो आगे रोज हैं उसमें 5 5 कैरेट्स हैं। तो एक रो में 5 है और नंबर ऑफ रो हमको पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं क्वेश्चंस में एन मान लो आप। समझ में आ रहा है बात आपके? नहीं समझ में आ रहा है, फिर हमको समझाते हैं। ये रोज हैं, ये रो है, ये रो हैं, ये रो होती हैं। अब एक रो में नंबर ऑफ कैरेट्स 5 है, कितनी है, 5, 1 2 3 4 5 एक रो में। तो ऐसे रो कितनी है, इन्फिनाइट, यानी कि नंबर ऑफ एन है, यानी कि हमको पता नहीं, लेकिन हमको एन दी है कि एन है। से एन क्या है, एक वेरिएबल है। एन क्या है, वेरिएबल है। जब हमें किसी की वैल्यू फिक्स नहीं होती है तो क्या होता है, वेरिएबल होता है। जितने भी अल्फ़ाबेट से कोई नंबर्स को शो किया जाता है तो उसको वेरिएबल मान लिया जाता है, हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना, तो लेट मीन्स माना, लेट मीन्स होता है माना, द नंबर ऑफ रो वी, कितनी है, एन है। नंबर ऑफ रो कितनी है, बी। लेट द नंबर ऑफ रो वी, हम एन माना है क्योंकि इसमें दी है कि हम एन मान लेते हैं। ठीक है, यूज एन कर लेते हैं, नंबर ऑफ रो हमको पता नहीं है, फिक्स नहीं है, तो हम उसको एन मान लेते हैं कि एन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कैट्स इन ईच रो, ये हमको क्वेश्चंस में गिवन है, ये तो गिवन है क्वेश्चंस में। तो नंबर ऑफ कैट्स इन ईच रो 5, ये तो फिक्स है। एक रो में 5 कैट्स हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन नंबर ऑफ रो कितनी दी है, ये एन है, यानी कि इनफिनाइट है, पता नहीं है, वेरिएबल मान लिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ लिखेंगे आप, नंबर ऑफ कैट्स इन एन रो। तो अब देखो यहाँ पर एन रो की बात हो गई, तो 5 की एन से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। जब एक रो की बात हो रही थी तो 5 की बात थी, और जब एन की बात है, जब एक रो की बात होती, इन ईच मीन्स एक रो की बात हो रही थी तो 5 थे। अब एन की बात है तो हम 5 एन कर दिया। क्लियर, तो इसको हम 5 एन बोल सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई एन यानी कि 5 एन। एन क्या है, एक वेरिएबल है। तो द रूल इज गिवन, आप कह सकते हैं द रूल इज गिवन एज 5n। इस तरह से करना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझना है, कैसे कर रहे हैं हम और किस मेथड से कर रहे हैं। यहीं से अलजेब्रा की स्टार्टिंग होती है। आगे आप
6, 7, 8, 9, 10 जब भी जो जो क्लास में जाएंगे आप, ठीक है, 12th में, तो अलजेब्रा की स्टार्टिंग बेसिक यही है और इसी रूल्स पर फॉलो होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक बात और दी है नीचे कि क्वेश्चंस में गिवन है ये यूज़ वी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको इन्फिनाइट है, यानी कि बी मान लिया है। इन्फिनाइट मतलब कहने का मीन्स ये है जो जैसी गिनती ना हो उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको ये फिक्स नहीं है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितनी है, तो उसको हमने बी मान लिया नंबर ऑफ बॉक्सेस। हाँ, लेकिन एक मैंगो में, एक बॉक्सेस में 50 मैंगो है, एक बॉक्स में 50 मैंगो है और हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस जो दिए हैं वो बी दिए हैं। बी कितनी भी हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी भी हो सकती हैं। हो सकता है कि 100 बॉक्स हो, 200 बॉक्स हो, तो जो भी है डजंट मैटर। इससे कोई इस पर मैटर नहीं करता है कि कितने बॉक्सेस हैं, लेकिन हमको ये दे दिया कि 50 बॉक्सेस, वो बी बॉक्सेस हैं, लेकिन एक बॉक्स में 50 मैंगोस हैं, ये क्लियर दिया है, ठीक है। तो लिखें, इसमें भी लिखें आप लोग सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगोस इन बॉक्स, नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स 50, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगोस इन एक बॉक्स में 50 मैंगोस हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कितने बॉक्सेस हैं। ये क्वेश्चन में बता दिया है कि आप नंबर ऑफ बॉक्सेस को बी मान लो और बी के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि इन्फिनाइट भी बॉक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, तो जब एक बॉक्स में 50 मैंगोस हैं तो बी बॉक्स में कितने होंगे, 50 बी। बस यही इसका सॉल्यूशन है। ऐसे करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। ना समझ में आए तो हमसे क्लियर कीजिए, ठीक है। हम आपसे फिर कहते हैं कि पहले वीडियोस को देखिए, समझना है, देखना है, तो उसके बाद वीडियोस के नोट्स को, जो भी नोट्स हैं उसको आपको नोट करना है। डायरेक्ट नहीं लिया और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लिया और डायरेक्ट छाप दिया, ऐसे नहीं करना है। हम आपसे बार बार मना करते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, आपको इतनी मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में, समझाने में, स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर करने में, तो आप लोग फिर क्यों नहीं कर सकते। और ये अच्छी बात है कि सभी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमको बेहद खुशी है इस बात की कि सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं है, सभी पास हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हैं। तो हमारी कोशिश है कि अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। ना समझ में आए तो हमसे क्लियर कीजिए, एक बार नहीं 10 बार कीजिए, लेकिन समझ कर करना है, ठीक है। तो बस यही है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 हाँ आपको होमवर्क में दिया, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू, बाय।